ये एक ऐसा शब्द है ना जिसके चारों तरफ हमारी पूरी दुनिया घूमती है। हम इसे हर दिन इस्तेमाल करते हैं, कमाते हैं, खर्च करते हैं। पर क्या कभी हमने सच में रुक कर सोचा है कि ये है क्या? ये जो कागज का टुकड़ा है या फिर हमारे स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर्स, इनका असली मतलब क्या है? चलिए आज पैसे की इसी पहेली को सुलझाते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए। बस इमेजिन कीजिए कि आप कल सुबह सोकर उठे और अचानक दुनिया से सारा पैसा गायब हो चुका है। आपके वॉलेट में पड़े नोट, बैंक अकाउंट के सारे नंबर्स, सब कुछ जीरो। क्या होगा तब? सोचिए जरा उस दुनिया को। आपकी मेहनत की सैलरी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दुकानें बंद हो जाएंगी क्योंकि कोई कुछ खरीद ही नहीं सकता। और आपका फोन, वो तो बस एक बेकार डब्बा बन जाएगा क्योंकि यूपीआई तो काम ही नहीं कर रहा। हर तरफ सिर्फ कंफ्यूजन और अफरा तफरी। इस केओस को, इस गड़बड़ी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा। हमें एक ऐसी दुनिया देखनी होगी जहां पैसा था ही नहीं। तो चलिए चलते हैं पैसे के बिना वाली उस दुनिया में। तो हम पहुंच जाते हैं उस जमाने में जिसे कहते थे बार्टर सिस्टम। मतलब बड़ा सिंपल था, सामान के बदले सामान। सोचिए, आप एक किसान हैं और आपके पास गेहूं की बोरियां हैं और आपको चाहिए एक जोड़ी जूते। लेकिन जो मोची है उसे गेहूं नहीं, उसे तो कपड़ा चाहिए। और जो कपड़ा बनाता है उसे कुछ और चाहिए। अब आप क्या करेंगे? उलझ गए ना? तो बार्टर सिस्टम का सीधा सीधा मतलब है कि आप जो चीज बनाते हैं या आपके पास जो चीज है वही आपकी दौलत है। अगर आपको कुछ और चाहिए तो आपको एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसे आपकी चीज चाहिए हो। मतलब दूध दो, सब्जी लो, मछली दो, अनाज लो। बीच में कोई नहीं, सिर्फ डायरेक्ट अदला बदली। अब आप समझ रहे होंगे कि इस बार्टर सिस्टम में दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थीं। पहली, जिसे इकोनॉमिस्ट लोग बड़ा फैंसी सा नाम देते हैं, ज़रूरतों का दोहरा संयोग। आसान भाषा में इसका मतलब है कि आपको उस इंसान को ढूंढना पड़ता था जिसे आपका सामान चाहिए, और ठीक उसी वक्त उसके पास वो सामान हो जो आपको चाहिए। ये तो लॉटरी लगने जैसा मुश्किल काम था। और दूसरी प्रॉब्लम, वैल्यू। मतलब एक बोरी गेहूं के बदले कितने जूते, एक मुर्गी के बदले कितनी सब्जी, कोई हिसाब किताब ही नहीं था। और बस यहीं से पैसे का आइडिया पैदा हुआ। एक ऐसा आइडिया जिसने इन दोनों प्रॉब्लम्स को एक झटके में सॉल्व कर दिया। तो इंसानों ने एक कमाल का आइडिया निकाला। एक ऐसा आइडिया जो सिर्फ एक चीज नहीं थी बल्कि एक पूरी कहानी थी। एक ऐसा आइडिया जिसने हमारे जीने का, व्यापार करने का, यहाँ तक कि सोचने का तरीका भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये बात समझिए, पैसा असल में कोई चीज है ही नहीं। ये सिर्फ एक भरोसा है, एक अग्रीमेंट। हम सब ने मिलकर ये तय कर लिया कि हम इस कागज के टुकड़े या इस सिक्के को कीमती मानेंगे। इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी सारी कीमत हमारे भरोसे पर टिकी है। और पैसे का ये सफर भी बड़ा मजेदार रहा है। पहले लोग अनाज और सीपीयू जैसी चीजों से लेन देन करते थे। फिर राजा महाराजाओं का दौर आया और सोने चांदी के सिक्के चले। उसके बाद आए कागज के नोट। और आज तो पैसा हमारी जेब में कम और हमारे फोन में ज्यादा रहता है, यानी डिजिटल मनी। तो आखिर ऐसा क्या है जो पैसे को इतना ज्यादा पावरफुल बनाता है? इसके पास है 3 जादुई शक्तियां। कह सकते हैं 3 सुपर पावर्स जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती हैं। चलिए एक एक करके इन्हें जानते हैं। सुपर पावर नंबर 1, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब पैसा एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी किसी भी सामान के बदले लेने से मना नहीं करेगा। हर कोई इसे एक्सेप्ट करता है। जैसे आप चाय की दुकान पर जाते हैं और एक चाय के लिए 10 रुपए का नोट देते हैं। अब वो चाय वाला वो नोट क्यों ले लेता है? क्योंकि उसे ये भरोसा है कि वो उसी 10 रुपए के नोट से अपने लिए कुछ और खरीद सकता है। बस यही है पैसे की पहली सुपर पावर। सुपर पावर नंबर 2, स्टोर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब है कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है, ये आपकी मेहनत को, आपकी वैल्यू को भविष्य के लिए बचाकर रखता है। सोचिए, अगर आप अपनी कमाई गेहूं के बोरों में बचाते तो वो तो कुछ ही हफ्तों में खराब हो जाता। लेकिन जब आप पैसा बचाते हैं तो आप अपनी आज की मेहनत का इस्तेमाल करके एक नया फोन खरीद सकते हैं। पैसा वक्त के साथ अपनी कीमत को बनाए रखता है। और अब आती है सुपर पावर नंबर 3, यूनिट ऑफ अकाउंट। आसान भाषा में कहे तो पैसा एक कॉमन भाषा है, एक तराजू की तरह है जिससे हम हर चीज की कीमत माप सकते हैं। इसी पैसे की वजह से हमें पता है कि एक 15,000 रुपए का फोन 15 रुपए के पेन से 1000 गुना ज्यादा वैल्यू रखता है। पैसा हर चीज को एक ही स्केल पर ले आता है जिससे हम आसानी से चीजों को कंपेयर कर पाते हैं। तो ये तो हो गई थ्योरी की बातें।
लेकिन ये सुपर पावर्स आज के दौर में हमारी आपकी दुनिया में कैसे काम करती हैं, चलिए देखते हैं। आज हमारे पास शायद कैश कम होता है, लेकिन फोन में यूपीआई, क्यूआर कोड और ऑनलाइन पेमेंट्स हैं। पैसा अब डिजिटल हो गया है, लेकिन चाहे आप क्यूआर कोड स्कैन करें या कैश दें, पर्दे के पीछे पैसे की वही 3 सुपर पावर्स काम कर रही हैं। बस रूप बदला है, नियम नहीं। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि पैसा असल में है क्या, तो चलिए कुछ ऐसी आम गलतियों के बारे में बात करते हैं जो लोग अक्सर करते हैं और जिनसे हमें बचना बहुत जरूरी है। 3 ऐसे जाल हैं जिनमें हम अक्सर फंस जाते हैं। पहला जाल, ये सोचना कि पैसा तो बस खर्च करने के लिए है। नहीं, पैसा एक टूल है जिसे हमें अपने लिए काम पर लगाना सीखना होगा। दूसरा जाल, किसी चीज की कीमत यानी प्राइस को ही उसकी असली वैल्यू मान लेना। हमेशा याद रखिए, प्राइस वो है जो हम देते हैं, लेकिन वैल्यू वो है जो हमें मिलती है। और तीसरा सबसे बड़ा जाल, ये सोचना कि सिर्फ पैसे बचाना ही काफी है। नहीं, बचत तो बस पहला कदम है, असली खेल तो इन्वेस्टिंग का है। तो इस पूरी बातचीत से हमने क्या सीखा? और सबसे जरूरी सवाल ये है कि इस जानकारी का हम अपनी जिंदगी में क्या करें, मतलब हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। तो बस ये 3 बातें हमेशा याद रखिए। पैसा लेन देन का एक जरिया है, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसा भविष्य के लिए आपकी मेहनत को बचाता है, यानी स्टोर ऑफ वैल्यू। और पैसा हर चीज की कीमत तय करने का एक पैमाना है, यानी यूनिट ऑफ अकाउंट। तो अब हम सब जानते हैं कि पैसा क्या है, लेकिन एक सवाल अभी भी है कि अगर पैसा सबके लिए एक जैसा है, तो फिर अमीर लोग ऐसा क्या अलग करते हैं कि पैसा उनके लिए काम करता है और हम में से ज्यादातर लोग पैसे के लिए? इस बड़े रहस्य से पर्दा उठाएंगे हम अपने अगले सेशन में। उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा।